लोग जहां से आए हो वहीं चले जाओ। यमदूतों ने जब इस वृतांत को धर्मराज से सुनाया, कहा, तो उन्होंने अपने गणों से कहा, ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सीतिया गणा ते सर्व परि हरतव्या नाने तव्या कदाचन। सुनो, जो इस संसार में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं, उन सभी को छोड़ देना, यहाँ पर कभी मत जाना। और जो इस जगत में रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करने वाले हैं, तुम उनको भी छोड़ देना। धर्मराज जी ने यहाँ तक कह दिया, उपजीवन हेतु शिवेश धरा ही है, ते सर्व परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। और फिर कहते हैं, जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है, उन सबको भी छोड़ देना, यहां कभी मत लाना। तब यमदूतों ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही शिव गणों के साथ शिवलोक को चला गया। यहाँ पर सभी सुखों का उपभोग करके भगवान सदाशिव एवं पार्वती जी की सेवा करके दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा अरिदम का पुत्र हुआ और उस शिव परायण बालक का नाम दम हुआ। छोटी अवस्था होने पर भी शिव भक्ति में लग गया। युवावस्था आते ही उसके पिता का प्राणांत हो गया। वह राजा बन गया और उसने प्रेम पूर्वक अनेकों शिव धर्मों को प्रारंभ किया। वह दीपदान को सर्वोत्कृष्ट मानता था। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। जो यह नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ और दीप धारण के कारण वह अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। एवं फलती काले न शिवे तपमयी यत कृतम इति ज्ञात्वा शिवे कार्यम भजनम सुमुखा। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र में भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुणनिधि ने सर्वदेव में भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, पाद में कल्पे मम पुरा ब्राह्मणो मानसा सुता पुलस्त्याद्विश्रवणा यज्ञे तस्यैव श्रवणम सुता। पहले के पाद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलुष से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए।
उन्होंने अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना की। भगवान शंकर प्रकट हुए और साक्षात उन्हें दर्शन दिया। उसने कहा कि हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो रहे हैं, अपने चरण कमलों के दर्शन करने के सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवादिदेव प्रजापति ने अपनी तेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञ के पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मनी मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप वह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है? यह प्रेम, यह सौभाग्य, असीम शोभा सभी अद्वितीय है। बार बार जब यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन करने पर उनकी बाईं आंख फूट गई। पार्वती देवी ने महादेव से कहा, प्रभु यह दुष्ट बार बार मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है। देवी की यह बात सुनकर महादेव जी ने कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, तुम्हारी तपह संपत्ति का वर्णन कर रहा है। इसके बाद महादेव जी ने उस ब्राह्मण पुत्र से कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, तुम्हें वर देता हूं, तुम निधियों के स्वामी, भूइयों के राजा हो जाओ, तुम यक्षों किन्नरों राजाओं को भी के भी राजा हो जाओ तथा सभी के लिए धन के दाता हो जाओ। मया सख्यम चिते नित्यम बतस्यामी चैतवान्तिके, मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, यह तुम्हारी माता है। और जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम किए, देवी प्रसन्न हो गई। हे बस भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्षा करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वर नामक धाम को चले गए। कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की। अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है, वह भगवान शंकर का निवास स्थान हो गया। बोलिए सांबो सदा शिवाय भगवान की जय, शिव पुराण की जय, गुरुदेव की जय। हर हर शंभो शिव महादेव शंभो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार संसार सारं सारम भुजगेन्द्रहारं सदा सदा वसन्तं वसंतम हृदयारविंदे, हृदयारविन्दे भवम भवं भवानी भवानी सहितम सहितं नमामि। नमामि। सानंदमानंद बने बसंतम, आनंद कंदम अध्याय वाराणसी नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपौदे। अवंतिकायां विहितावतारं, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल सुरेशम, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय
भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभो, हर हर शंभो, शिव महादेव शंभो। हर हर शंभो, हर 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 शंभो, शंभो शिव शिव महादेव महादेव। शंभो। गुरु जी के चरणों में समर्पित। हर बहुत हर बहुत सुंदर। महादेव। धन्य धन्य नमो डॉक्टर पार्वती। साहब की जय हो, हमारे डॉक्टर साहब की सदा की जय हो। बड़ा आनंद आया और क्या मस्ती के साथ हमारे भोले बाबा जैसे मस्त रहते हैं राम नाम के धुन में, ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब भी आनंद होकर के आनंदित करते हुए सबको एकदम ठाकुर जी के प्रेम में भर दिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया। सभी प्रसन्न है, विशाल जी, गगन जी, पावनी जी, चेतना देवी जी, सभी। अति सुंदर आपका अंकल जी। आशीर्वाद बना है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। जी जी भैया।